दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी जो कागजात हैं वो क्या क्या चाहिए। ये सभी के लिए वीडियो, वैसे तो चाहे सहायक वीडियोग्राफर हो, एएनएम हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, कोई भी भर्ती हो, उस सब के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो कागजात चाहिए वो हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको दोस्तों, सारे के सारे ओरिजिनल, ठीक है ना, वो सारे के सारे कागजात आपको चाहिए। दूसरी बात ये है कि ओरिजिनल के साथ साथ उन जो आपके कागजात हैं उन सब का फ़ोटोकॉपी जेरोक्स हो और उस जेरोक्स पर आपके स्वयं के सिग्नेचर हों। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। जेरोक्स के आप लोग 2 सेट बना लीजिए। क्या कर लीजिए? 2 सेट बना लीजिए, यानी कि एक कागज़ की 2-2 फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। शपथ पत्र वगैरह हैं उनको ओरिजिनली लगाना है, लेकिन शपथ पत्र का फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें कि आपने क्या लगाया था। ठीक है साथियों, अब देखिए सबसे जो कागजात का क्रम है वो आप लोग जब फ़ोटोकॉपीज़ का सेट बनाएंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या हो, प्रिंट आउट हो, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो हो। अगर आपने एडिट किया था तो दोनों लगा सकते हो आप लोग। आधार कार्ड आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। किसी के पास बड़ी मार्कशीट है जिसमें आपका फ़ोटो है तो समझ लो उसमें बोर्ड सर्टिफिकेट भी है। अगर किसी के पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC EWS इन सब के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोग को चाहिए। उसके साथ में विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, ये साथियों TSP के लिए, ट्राइबल सब प्लान जो एरिया हमारा अनुसूचित जो क्षेत्र है भारत सरकार के द्वारा आइडेंटिफाइड जो किया गया एरिया है बांसवाड़ा डूंगरपुर इस साइड का, उनके लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपकी शादी हो रखी है भाई तो विवाह प्रमाण पत्र, जिन बच्चों की शादी हो गई थी उन्होंने उस टाइम पर उनका नहीं बन पाया था क्या विवाह प्रमाण पत्र, अब आप लोग ले जा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके बच्चे कितने हैं? मान 2, देखिए 2 से ज़्यादा की अगर आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं, अगर फार्म में आपने 3 दर्शाते तो नौकरी पर संकट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपके जितने बच्चे हैं, 1 हैं 2 हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, क्या उनके जन्म प्रमाण पत्र, अगर उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एक शपथ पत्र लगाओ। सभी चीज़ों का हल क्या है, एक शपथ पत्र होगा जिसमें आप लोग अपनी जो परेशानी है वो बता सकते हो, कब तक आप लोग जमा करा दोगे वो भी बता सकते हो। तो जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्र भी आप लोगों को चाहिए होंगे। इसके अलावा 8 नंबर पर मैं बात करूं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, खेल कोटे से जिन्होंने आवेदन किया है उनके पास खेल कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान दें। ठीक है साथियों, अगला जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो एक्समैन के लिए है। जो एक्समैन नहीं है उनको ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक्समैन के लिए PPO नंबर चाहिए, वो जो पेंशन के लिए होता है। तो एक्समैन जो आप नहीं है कोई भी, तो नहीं चाहिए आपको। अगला यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट भाई आपकी, ठीक है, यानी कि 12वीं की अंक तालिका वो आपके पास होनी चाहिए, वो चाहिए होगी, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने पास आउट किया आपको मार्कशीट दिखानी है। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिकाएँ। अब जैसे फार्मासिस्ट हैं आप लोग, तो फार्मेसी आपने 2 साल की 4 की फिर M किया, तो वो सारी की सारी मार्कशीट। अगर सेमेस्टर वाइज हैं, मान लीजिए 1 साल में 2 सेमेस्टर थे तो वो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेनी है आपको। ईयरली एग्ज़ाम होते थे फार्मासिस्ट के या ANM के, GNM किस भी, तो आपको वो सारी की सारी मार्कशीट आपकी ANM GNM फार्मा की जो भी हैं, जिस भी भर्ती से के लिए आप लोग जाएंगे, वो अंक तालिकाएँ। साथ में आपकी संबंधित जो काउंसिल है, यानी कि जैसे फार्मेसी के लिए तो फार्मेसी काउंसिल हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को चाहिए होगा, और जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो चाहिए। साथ में अगर आप लोगों ने संविदा पर काम किया था, संविदा पर बोनस अंक मिले हैं आपको, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, किसी ने फीस में छूट ली थी, क्या फीस में छूट ली थी, तो आयकर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देना होगा। नहीं, 350 की जगह तुमने 250 रुपये फीस दी थी भाई, 100 रुपये बचाए थे, तब 200 खर्च करके आयकर आपको देना होगा। एक और बात, किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, नाम में दिक्कत है, परसेंटेज गलत भर दिया था, कैटेगरी गलत भर दी थी, इन सब के लिए आप लोग जो भी कोई चाहो शपथ पत्र दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इस बात का शपथ पत्र देना चाहिए तो वो आप लोग शपथ पत्र भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 13 से 14 डॉक्यूमेंट हैं, जिन बच्चों पर लागू नहीं है वो उसको यूज नहीं करना है। जैसे आप लोग एक्समैन नहीं है तो वो वाला नहीं लेना आपको, एक खिलाड़ी भी नहीं है तो वो वाला नहीं लेना,
शादी नहीं हो रखी तो आप लोगों को ये संतानों वाला और विवाह प्रमाण पत्र इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं जो आपके पास नहीं होंगे, सबके पास है। बस चिंता नहीं करनी, हड़बड़ी नहीं करनी आप लोगों को। और ये जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं यही आपको लेकर के जाने हैं। इनके 2 सेट तैयार कर लीजिए। 2 सेट का मतलब मेरा है 2-2 फोटोकॉपी एक-एक की। शपथ पत्र जो आपका होगा वो ओरिजिनल लगाना होगा। ओरिजिनल लगाओ शपथ पत्र तो उसका एक फ़ोटो अपने पास रख लेना, उसका मतलब फ़ोटोकॉपी करा के, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने ये शपथ पत्र लगाया था, इस बात को लेकर के लगाया था, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों से। किसी ने 1 साल से ज़्यादा पुराना OBC, MBC, EWS में, ठीक है, लगाया था, और तो क्या करना है, आपको एक शपथ पत्र ले जाना होगा, ठीक है ना। किसी ने 1 साल से ज़्यादा पुराना OBC, MBC, EWS का सर्टिफिकेट लगाया था तो शपथ पत्र देना होगा निर्धारित फॉर्मेट में। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर चिकित्सा विभाग तो पता नहीं क्या करना चाहता है, बताया भी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी बात, जिन्होंने लास्ट डेट के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, वो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, फिर SC, ST, OBC, MBC, EWS सब के लिए लागू है। जिन्होंने लास्ट डेट के बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी कि लास्ट डेट किसी की 11 जून थी, किसी की 18 जून थी, किसी की 30 जून थी, अब आपने उसके बाद बनवाया भाई, तो आप लोगों को एक शपथ पत्र देना होगा 17/10/2022 की जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना उसके अकॉर्डिंग। ये शपथ पत्र बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर नया बनवाया है लास्ट डेट के बाद तो भी शपथ पत्र देना है, सबको देना है। वो फिर पुराना लगाया 1 साल से ज़्यादा पुराना तो आप लोगों को भी शपथ पत्र देना है। किसी ने कुछ चेंज नहीं किया, जैसे SC, ST के पुराने चल जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है SC, ST वालों को, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी दिक्कत है, परेशानी है, फॉर्म में गलत कुछ भर दिया, उसके लिए आप लोग शपथ पत्र दे सकते हो। यही तरीके हैं और यही पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। ध्यान रखें, अगर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए शपथ पत्र नहीं दिया तो स्वयं जिम्मेदार आप लोग होंगे। वहाँ आपकी कैटेगरी मान लो जो OBC है, आपने 1 साल से ज़्यादा पुराना लगा दिया, शपथ पत्र नहीं दिया वेरिफिकेशन में, तो आपकी कैटेगरी ऑब्वियसली जर्नल कर दी जाएगी। इस बात के जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। हमारा काम आप तक बताने का है। और इस वीडियो पर आप ये भी कमेंट ना करके मैंने ये किया था, वो किया था। एक और चीज़ बता देता हूँ अपनी तरफ से, किसी ने फॉर्म भरते वक्त तो 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया था, उसके बाद उसने नया भी बनवा लिया, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए, फॉर्म भरने के पहले भरते वक्त अगर आपने लगाया था 1 साल से ज़्यादा पुराना तो शपथ पत्र तो बनता है। उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि नया भी ले जा सकते हैं, ठीक है। किसी ने लास्ट डेट से पहले तो लगाया पुराना, बाद में नया बनवा लिया, तो जो आपके कागज़ों में जमा हुआ, वो अपलोड हुआ था, उसके लिए तो शपथ पत्र लेके जाना है। आप नया और पुराना दोनों जाति लेकर के जाएं फिर, ठीक है। वैसे तो क्लेश मत करना, जिनका 1 साल से ज़्यादा पुराना है, शपथ पत्र है, तो आपको नया देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मन नहीं माने कि RNS वाले गलत बता रहे हैं, तो फिर दोनों ले जाना, ठीक है। ये जानकारी है साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।